बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है रेडियन एंड स्टेरेडियन। क्लास 11 का टॉपिक है। क्लास 11 का जो स्मार्ट सिलेबस है KPK लेवल पाकिस्तान में, उसमें यूनिट नंबर 1 में रेडियन और स्टेरेडियन स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। ठीक है, तो रेडियन और स्टेरेडियन के लिए पहले आपको सर्कल की तरफ जाना होगा कि ये सर्कल क्या चीज़ है और स्फीयर क्या चीज़ है। तो सर्कल का तो आपको पता है कि एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसा कि यहाँ पे एक फ़िक्स पॉइंट है, तो उस फिक्स पॉइंट से हर तरफ फासला जो है वो बराबर है। ठीक है, तो इस क्लोज शेप को हम सर्कल कहते हैं। लेकिन इसमें और बात यह है कि ये सर्कल जो है ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि इसमें हम x और y लेते हैं। ठीक है, x और y, तो एक एक्सिस जो है x लेते हैं और दूसरा जो है y लेते हैं। तो ये सर्कल जो है ये 2 डायमेंशन है। और स्फीयर बिल्कुल उसी तरह है, एक फ़िक्स पॉइंट से हर तरफ फासला सेम होना चाहिए। एक फ़िक्स पॉइंट है, दरमियान में सेंटर में एक फ़िक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये सर्कल है हमारे पास, फर्ज करें ये सर्कल है, ये क्या है, ये स्फीयर है। तो ये हमारे पास स्फीयर है और ये सर्कल है। तो सर्कल में जो सेंटर पॉइंट है उससे हर तरफ फासला सेम होना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह स्फीयर में जो सेंट्रल पॉइंट है उससे हर तरफ फासला सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर्कल और स्फीयर में जो फ़र्क है वो ये है कि सर्कल 2 डायमेंशन है। सर्कल क्या है, 2 डायमेंशन। देखिए x और y है इसमें, और स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशन है, 3। ठीक है, यहाँ पे फ़र्ज़ करिए x है, ये y है, और ये z जो है z, ये आपको तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह z जो है बिल्कुल इसी तरह है। पेन को देखिए, बिल्कुल इसी तरह। लेकिन यहाँ बोर्ड पे हम ड्रा नहीं कर सकते कि इस तरह लाइन कैसे ड्रा करेंगे, तो हम इस तरह ड्रा करते हैं। ठीक है, ये Z जो है आपको तो दिखाई और तरह की है, दिखाई तो और तरह देता है, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, तो मिसाल है इसकी मिसाल है। तो सर्कल की मिसाल क्या है, टायर जो है साइकिल की, मोटरसाइकिल की, या चूड़ी तो आपको नज़र आएगी। चूड़ी जो है वो क्या है, वो सर्कल फॉर्म में है। ठीक है, चूड़ियाँ ये फ़ीमेल हजरात जो हैं वो पहनती हैं हाथों में। तो ये जो है ये चूड़ी वग़ैरह ये सर्कल की फॉर्म में है। स्फीयर जो है आपको फुटबॉल का पता होगा। ये फुटबॉल जो है या मतलब ये है कि फ़ुटबॉल की तरह और चीज़ें जो हैं, तरबूज जो है वो स्फीयर की फॉर्म में है। फुटबॉल ज़िंदा मिसाल है, आपने देखा होगा फ़ुटबॉल को, शायद खेला भी होगा। तो स्फीयर की मिसाल है फ़ुटबॉल। तो फ़ुटबॉल को आप ज़मीन पे रखे तो एक तरफ x ले ले, एक तरफ y ले ले, ऊपर z ले ले, तो इस तरह बन जाता है। फुटबॉल ज़मीन पे रखे तो देखिए ये x ले ले, इधर जो है y ले ले। ठीक है, तो फुटबॉल जो है ज़मीन पे ऊपर इस तरह होता है ना, तो ये आप z ले ले। देखिए जनाब, ये जो है ये z ले ले आप, तो फुटबॉल इस तरह होता है। तो ये स्फीयर है, 3 डायमेंशन है। देखिए x भी है मौजूद है इसमें, y भी है, z भी है। तो फुटबॉल इस तरह होता है। चूड़ी या टायर वगैरह जो है ये ज़मीन पे रखे तो इसमें ये नहीं होता। देखिए वो ज़मीन पे रखे इस तरह,
इस तरह बन जाता है। तो इसमें ये z नहीं होता, सिर्फ x होता है, y होता है, तो वो 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन वाले जो हैं वो सर्कल में आते हैं और स्फीयर जो हैं वो 3 डायमेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेडियन और स्टेरेडियन की, लेकिन रेडियन और स्टेरेडियन से पहले सर्कल और स्फीयर का जानना ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल में जो एंगल बनता है यहाँ सेंटर पे, तो उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और स्फीयर में जो एंगल बनता है सेंटर के साथ, मैं बताता हूँ कि किस तरह बनता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे रेडियन जो है, रेडियन ये प्लेन एंगल की यूनिट है। प्लेन एंगल की जो मेजरमेंट है वो हम रेडियन में करते हैं। ठीक है, SI यूनिट है रेडियन। और भी हैं, डिग्री भी हैं, रिवॉल्यूशन भी है, वो बताता हूँ मैं। लेकिन रेडियन जो है ये SI यूनिट है किसकी, प्लेन एंगल की। यहाँ पे स्टेरेडियन जो है ये भी SI यूनिट है किसकी, सॉलिड एंगल की। लेकिन आपको पता नहीं है कि प्लेन एंगल कैसे बनता है, सॉलिड एंगल कैसे बनता है। ठीक है, पहले तो आपको प्लेन एंगल का जानना ज़रूरी है, बाद में सॉलिड एंगल का जानना ज़रूरी है, उसके बाद रेडियन और स्टेरेडियन समझ आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो सर्कल में 2 डायमेंशन में प्लेन एंगल बनता है, 3 डायमेंशन स्फीयर में सॉलिड एंगल बनते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं बात कर रहा हूँ रेडियन पे, सर्कल बनाता हूँ। फर्ज करिए हमारे पास क्या है, सर्कल है। देखिए फर्ज करिए ये सर्कल है, तो ये सर्कल जो है ये इसका सेंटर है, सर्कल का सेंटर। देखिए सेंटर से ये जो है सेंटर और सर्कल का एक पॉइंट टच करने वाला जो लाइन है उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, R से डिनोट करते हैं। फर्ज करिए यहाँ पे पॉइंट है A, यहाँ पे सेंटर को मैं O का नाम देता हूँ, O। तो फर्ज करें एक बॉडी है हमारे पास, A से B तक जाता है। देखिए ये A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है। देखिए तो ये A से B तक चला गया। देखिए जब ये बॉडी या पार्टिकल वगैरह हैं A से B तक जाता है तो यहाँ सेंटर पे एक एंगल बन जाती है। देखिए यहाँ पे एंगल बनती है। ये A से B तक जाने से यहाँ सेंटर पे सर्कल का जो सेंटर है उस पे एंगल बनता है यहाँ पे। तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। ये क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल में बना है, 2 डायमेंशन में बना है। प्लेन एंगल को हम आमतौर पे थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे थीटा जो है ये सिंबल है किसके लिए, एंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि थीटा क्या चीज़ है। इस निशान को हम थीटा कहते हैं। ये लेटर है, थीटा नाम है इसका, लेकिन इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, एंगल के लिए। यहाँ पे प्लेन एंगल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थीटा जो है इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल की जो मेजरमेंट है वो हम रेडियन में करते हैं। रेडियन जो है ये प्लेन एंगल की यूनिट है। ठीक है, रेडियन को हम इस तरह जाहिर करते हैं, RAD। ठीक है, तो रेडियन मुकम्मल तौर पे इस तरह लिखा जाता है और सिंबल के लिहाज से इस तरह लिखता है रेडियन। ठीक है, तो ये रेडियन जो है ये प्लेन एंगल की यूनिट है, SI यूनिट है। लेकिन मैं बताऊंगा कि रेडियन है क्या चीज़। आपको पता चला कि रेडियन तो असल में प्लेन एंगल की SI यूनिट है,
लेकिन 1 रेडियन की डिफिनीशन किस तरह है ये सीख लीजिए आप। 1 रेडियन की जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि देखिए, ये मैं कंडीशन रखता हूँ इस पे, इफ़ यहाँ ए से बी तक जो फासला है ये कर्व पाथ में है। देखिए, ए से बी तक जो फासला है ये कर्व पाथ में है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्क। इसको हम क्या कहते हैं, आर्क, ARC, ये आर्क है, ठीक है। तो ये AB आर्क है या आर्क AB, इस तरह निशान के तौर पे इस तरह लिखते हैं, AB आर्क, आर्क की निशान इस तरह है, ठीक है। तो ये AB आर्क से ये एंगल बनता है। यहाँ पे देखिए प्लेन एंगल किस से बना, ये AB आर्क से बना, ये प्लेन एंगल AB आर्क से बनता है, ठीक है। तो जब देखिए, जब ये AB आर्क इस रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए, ये ज़रा गौर से देखिए कि जब ये AB आर्क इस रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए तो उससे जो एंगल बनता है प्लेन एंगल, ये 1 रेडियन होगी। किस तरह मैं बताया, ये AB जो आर्क है, फ़र्ज़ करें रेडियस ऑफ द सर्कल जो है ये 3 मीटर है फ़र्ज़ करें, तो A से B तक जाना 3 मीटर, ठीक है। ये R जो है फ़र्ज़ करें 3 मीटर है, तो A से B तक जो फासला है, आर्क जो है, आर्क लेंथ वो भी 3 मीटर होगी। तो जब ये AB आर्क इस R के बराबर होगी, देखिए इफ़ AB आर्क, ये आर्क की निशान है, जब ये AB आर्क इस R के बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर हो जाए, तो उससे जो एंगल बनता है यहाँ पे थीटा, ये 1 रेडियन होगी। ये 1 रेडियन की डिफिनीशन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैथमेटिकली डिफिनीशन लिख लिया, तो आप इस तरह कर सकते हैं डिफिनीशन कि द एंगल मेड बाई एन आर्क, द एंगल मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हेन या इफ आर्क लेंथ ऑफ AB जो है इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर अगर हो जाए ये AB आर्क की जो लेंथ है, तो इससे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन के बराबर होगी। तो उसके लिए ये है कि देखिए, ये इक्वेशन का तो आपको पता होगा कि L इज़ इक्वल टू R थीटा। ये L की जगह हम S भी लिख सकते हैं, S इज़ इक्वल टू R थीटा। तो ये A से B तक जो फासला है इसको हम S का नाम देते हैं। A से B तक जो फासला है आर्क, इसको हम S का नाम देते हैं। तो S इज़ इक्वल टू R थीटा। तो यहाँ से थीटा आप निकाले, थीटा इज़ इक्वल टू R को इधर ले आए, S और R। देखिए ये इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन को आप एक का नाम दे दें। तो डिफिनीशन के लिहाज से देखिए ये डिफिनीशन है। यहाँ पे AB जो आर्क है इसको मैंने नाम दिया है S। देखिए तो ये डिफिनीशन आप इस्तेमाल करिए इस इक्वेशन पे। इफ़ ये S जो है ये S R के बराबर, इफ़ S बराबर हो R के, देखिए AB की जगह S लिख लिया, S बराबर हो R के, देन पुट करें इसमें इस इक्वेशन में। तो S की जगह R पुट करें, नीचे तो R पहले से है, ठीक है। तो R कैंसिल, इससे आता है 1, तो आप यूनिट लिखेंगे रेडियन, ठीक है। तो ये 1 रेडियन की प्रूफ है, ठीक है, ये 1 रेडियन की प्रूफ है। जब ये आर्क R के बराबर हो तो इससे एंगल जो बनता है ये 1 रेडियन होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ये सवाल भी आता है MCQs के तौर पे, ये भी आता है कि फॉर द होल सर्कल, मतलब ये है कि अगर आर्क इतना हो कि
सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो, ये अर्क जो है ए बी अर्क या एस का जो फासला है ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो, मतलब ये है कि सारी सर्कल की जो लंबाई है वो है। तो इससे प्लेन एंगल कितना बनता है, तो उसके लिए आप ये नोट करें, इस पे जो एमसीक्यूज आता है, फॉर द होल सर्कल प्लेन एंगल इज़ इक्वल टू, तो ये आप नोट करें कि क्या आता है। देखिए इफ़ ये एस जो है, ये एस जो है आपके पास, ये अगर सरकमफेरेंस के बराबर हो, सरकमफेरेंस का मतलब ये है कि अगर इस तरह यहाँ से चला गया, देखिए यहाँ तक फिर आ गया, तो ये सारा फासला जो है ये सारा, ये कितना एंगल बनता है, ठीक है, फॉर द होल सर्कल के लिए। तो देखिए ये इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 जो है किस तरह बनता है, तो थीटा इज़ इक्वल टू, एस की जगह आप सी लिखेंगे, सी और आर। सी तो सरकमफेरेंस है और सरकमफेरेंस का जो फार्मूला है आपको पता होगा, ये सी किसके बराबर है, 2 पाई आर के, ये सरकमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। तो आप पुट करें 2 पाई आर और नीचे भी आर है, आर को कैंसिल करें तो थीटा किस तरह आता है यहाँ 2 पाई। तो 2 पाई क्या है, थीटा की तो यूनिट रेडियन है, ठीक है, ये क्या है रेडियन है, तो 2 पाई रेडियन। ये एमसीक्यूज के तौर पे नोट करें कि 2 पाई रेडियन जो है ये फॉर द होल सर्कल होगी। जब ये ए बी आर्क जो है या एस जो है, इससे जो प्लेन एंगल बनता है, ठीक है, अगर ये एस सरकमफेरेंस हो, सारा सर्कल हो, तो उससे जो प्लेन एंगल बनता है वो 2 पाई रेडियन होगी, ठीक है। वो प्लेन एंगल जो है जो सारे सर्कल से सरकमफेरेंस से बनता है वो 2 पाई रेडियन होगी। तो ये लेक्चर था रेडियन के बारे में। अगला लेक्चर जो है वो स्टेरेडियन के बारे में मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह।